नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स और ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 10 है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? ऑप्शन ए है एक्स किरणें, बी है पैराबैंगनी किरणें, सी है अवृक्त किरणें और डी है गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी अवरक्त किरणें। ठीक है, जो टीवी का रिमोट होता है वो कौन सी तरंगों पर आधारित होता है? तो वो होता है अवरक्त किरणों के ऊपर। ठीक है, और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी विल्हलम रोंटजन ने, और पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो वो की थी जॉन रिटर ने, और अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल। और गामा किरणों किसने की थी? तो गामा किरणों की थी रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए है इसकी चाल यानी कि इसकी गति चेंज होती है, बी है इसका संवेग, सी है इसकी गतिज ऊर्जा और डी है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका संवेग। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब जो उसका संवेग है यानी कि मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है लाल रंग, बी है पीला रंग, सी है नारंगी रंग और डी है काला रंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारंगी रंग। ठीक है, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कैसा रंग होता है? नारंगी रंग। और ब्लैक बॉक्स कहाँ पे यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है फ्लाइट्स में यानी कि हवाई जहाज में। और इसका क्या कार्य होता है? जब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसका जो पूरा विवरण है यानी कि उसका जो डाटा है वो सभी कहाँ रिकॉर्ड होता है? इसमें होता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स में होता है। और ये बना होता है टाइटेनियम, जो सबसे मजबूत धातु है उससे बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है एटीपी, बी है एडीपी, सी है पायरुविक अम्ल और डी है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटीपी। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं एटीपी को। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यह एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, एटीपी में ऊर्जा का भंडारण होता है। जो एटीपी होती है उसमें ऊर्जा का भंडारण होता है और आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा को मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? ऑप्शन ए है यह एक रासायनिक पदार्थ है, बी है यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है, सी है यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए है एडीपी, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है क्रिएटिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उनमें थकावट आ जाती है। ठीक है, जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल, जो ऑक्सीजन है उसका जब लेवल कम होता है तो जो ये लैक्टिक अम्ल है ये बढ़ने लगता है। और जब ज़्यादा हो जाता है, जब लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो शरीर में दर्द और अकड़न जैसी बीमारियां होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। जो विटामिन बी है इसमें क्या होता है? इसमें होती है नाइट्रोजन। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो ये होती है बेरी बेरी। ठीक है, और
त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम कोलेस्ट्रॉल किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है VLDL, बी है LDL, सी है HDL और डी है ट्राइग्लिसराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी HDL। जो HDL है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए खतरनाक कौन सा है? तो LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या की? ऑप्शन ए है एंटविन लीवेनहॉक, बी है विलियम हार्वे, सी है ग्रेगर मेंडल और डी है रोनाल्ड रोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त परिसंचरण की व्याख्या की, और ये कहाँ के थे? ये थे इंग्लैंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चींटी, बी है केंचुआ, सी है मधुमक्खी और डी है तितली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंचुआ। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अपघटन के दौरान केंचुए शरीर से वर्मी वॉश को निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? वर्मी वॉश, जो फसलों को रोग से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए किसानों को जो केंचुआ है इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, बी है क्लोरोफिल, सी है फाइकोसाइनिन और डी है फाइकोइरिथ्रिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैरोटीन। जो गाजर का जो लाल रंग है वो होता है कैरोटीन की वजह से। ठीक है, और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में जो विटामिन ए है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की है? ऑप्शन ए है वाराहमिहिर, बी है आर्यभट्ट, सी है भास्कर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। ठीक है, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कौन थे? ये एक महान गणितज्ञ थे। क्या थे? महान गणितज्ञ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है चार्ल्स कूलम, बी है GS ओम, सी है माइकल फैराडे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी GS ओम। इन्होंने विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज की थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर ही उनको रखा गया था। ठीक है, यह नियम रखा गया था और इसको डिनोट करते हैं इससे, ये होता है ओम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है भूविज्ञान, बी है भूकंप विज्ञान, सी है प्लेट विवर्तनिकी और डी है सर्वमापलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान। जो भूकंप विज्ञान है वो पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन करता है। ठीक है, और भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है वॉक्समैन, बी है लैनेक, सी है हैनीमैन और डी है डोमैक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हनीमैक। ठीक है, जो हैनीमैन है उनको माना जाता है होम्योपैथिक के संस्थापक। ठीक है, होम्योपैथिक के संस्थापक, और इनका पूरा नाम था सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, और कहाँ के थे ये थे जर्मन के। अगला क्वेश्चन है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से कौन सा शैवाल संबंधित है? ऑप्शन ए है लाल शैवाल, बी है भूरा शैवाल, सी है हरा शैवाल और डी है नीला हरा शैवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीला हरा शैवाल। ठीक है, जो नीला हरा शैवाल है वो जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम फास्फाइड, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है हाइड्रोजनित वेफर और डी है एल्यूमिनियम सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में, ठीक है, पित्तल रंगहीन हो जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है H2S, ठीक है। और जो पित्तल है, पित्तल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किस किस की बनी होती है? ये बनी होती है तांबे और जस्ते के मिश्रण से, तांबे और जस्ते के मिश्रण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना और डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और डायनेमो की खोज किसने की थी? तो डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने, ठीक है। और कहाँ के थे? ये थे ब्रिटिश के, ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है माध्यम में ध्वनि तरंगों के वेग पर, बी है ध्वनि तरंगों के आयाम पर, सी है ध्वनि तरंगों की आवर्ती पर और डी है ध्वनि तरंगों की आवर्ती और वेग पर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों के आयाम पर। जो ध्वनि की प्रबलता है वो ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ऑप्शन ए है वृक्क धमनी, बी है उदरीय महाधमनी, सी है फुफ्फुस धमनी और डी है वक्षण धमनी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी, ठीक है। जो फुफ्फुस धमनी है वो शरीर से ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसको ले जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CH4N2O, बी है NaCl, सी है NaHCO3 और डी है N2O। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CH4N2O, इसको बोला जाता है यूरिया का सूत्र, ठीक है। और NaCl किसका होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, ये होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और N2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? ऑप्शन ए है फेफड़े, बी है आँख, सी है हृदय और डी है दिमाग। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हृदय। जो हृदय है ये कभी भी आराम नहीं करता। हृदय का क्या काम होता है? तो हृदय शरीर की कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है, इसलिए यह शरीर का सबसे बिजी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ऑप्शन ए है ब्यूटाइडिन, बी है एथिलीन, सी है आइसोप्रीन और डी है स्टाइरिन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आइसोप्रीन, ठीक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। ये कई पौधों द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो आइसोप्रीन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए है आंद्रेई तुलुपलेव, बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी है जेम्स वाट और डी है इगोर सिकोर्स्की। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। और कहाँ के थे? ये थे स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड, ठीक है। और इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? तो ये किया था 2 जून 1875 को, 2 जून 1875 को। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है मिथाइल आइसोसाइनेट और डी है हीलियम। तो इसका राइट आंसर है,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। जो अग्नि शमन यंत्र है यानी कि जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन ए है माइका, बी है क्वार्ट्ज, सी है सिलिका और डी है सोडियम बोरेट। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिका। ठीक है, कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है सिलिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार में दी जाती है? ऑप्शन ए है हृदय रोग, बी है गुर्दे की विफलता, सी है कैंसर और डी है हेपेटाइटिस बी सी। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैंसर। जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर के रोग के लिए दी जाती है। ठीक है, ये क्या करती है कीमोथेरेपी? जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी है समताप मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समताप मंडल। ओजोन परत कौन से लेयर में पाई जाती है? वो पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, 60 से 70 किलोमीटर तक ओजोन जो गैस है वो पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालाजार किस मक्खी के काटने से होता है? ऑप्शन ए है घरेलू मक्खी, बी है मच्छर, सी है कॉकरोच और डी है सैंड फ्लाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। कालाजार जो रोग है वो होता है सैंड फ्लाई के काटने पर। और जो कालाजार रोग है इसमें क्या होता है, इसकी वजह से अंदरूनी अंग, जो हमारे अंदरूनी अंग है और अस्थि मज्जा इस पर असर होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म, बी है फ्रेऑन, सी है ग्लिसरॉल और डी है मार्स गैस। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेऑन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन गैस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2। ठीक है, और जो फ्रेऑन गैस है ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CNG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी है साइनोजन नेचुरल गैस, सी है कंडेंस्ड नेचुरल नाइट्रोजन गैस और डी है कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन ए है 32 कैरेट, बी है 24 क्वार्ट्स, सी है 24 कैरेट और डी है 22 कैरेट। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 कैरेट। ठीक है, सोने का जो शुद्धतम रूप है वो होता है 24 कैरेट में। ठीक है, और सोने को जो कठोर बनाने के लिए यानी कि उसको मजबूती देने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है जिंक कॉपर। क्या क्या मिलाया जाता है? जिंक और कॉपर। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोरेट, बी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सी है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और डी है कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो ये है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। इसका निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है। ठीक है, बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से यह बनता है। अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है स्ट्रोंशियम, सी है बेरियम और डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेरियम। ठीक है, जो आतिशबाजी हम करते हैं यानी पटाखे छुटाते हैं तो जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है बेरियम के कारण। ठीक है, यह एक कैल्शियम समूह का तत्व है। किसका है? कैल्शियम समूह का तत्व। यह भारत में बेराइटीज खनिज बहुत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा क्या होता है? ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट,
बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है आयरन सल्फेट और डी है सोडियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला थोथा इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4, CuSO4। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है तांबा और सीसा, बी है एल्यूमिनियम और तांबा, सी है जिंक और क्रोमियम और डी है निकल और क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निकल और क्रोमियम। जो नाइक्रोम है वो मिलकर बना होता है निकल और क्रोमियम के द्वारा। ठीक है, और नाइक्रोम किस में यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है जो हीटर की तार होती है, जो हीटर की तार होती है वो नाइक्रोम की ही बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है भारत, सी है अंटार्कटिका और डी है यूरोप। तो इसका राइट आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। ओजोन छिद्र सबसे, जो ओजोन छिद्र है वो कहाँ पर बना है? वो बना है अंटार्कटिका के ऊपर। और ओजोन हमारे लिए क्या यूज होता है? जो ओजोन है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, बी है विद्युत क्षेत्र, सी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और डी है विद्युत स्थित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। धारावाहक चालक ये संबंधित होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, बी है सीवी रमन, सी है एस रामानुजन और डी है एस चंद्रशेखर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, इसका पूरा नाम है एस चंद्र सुब्रमण्यम। ठीक है, और इनको 1983 में इस सिद्धांत को मान्यता मिली थी। जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था तो वो उसको मान्यता मिली थी 1983 में, इसलिए इनको भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में रोशनी के लिए क्या भरा होता है? ऑप्शन ए है फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं एक्रिय पदार्थ, बी है एक फिलामेंट परावर्ती पदार्थ एवं पारावाष्प, सी है फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प और डी है दो फिलामेंट क्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प। ये सब क्या किस में होती है? ये होती है ट्यूबलाइट में रोशनी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर उष्मा का चरम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी है विकिरण ऊर्जा, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है पृथ्वी के क्रस्ट का आंतरिक ताप। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या करती है? पृथ्वी की सतह पर उष्मा का चरम स्रोत है, यानी कि सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मिलती है सूर्य के द्वारा। किससे मिलती है? सूर्य के द्वारा। ठीक है, और सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती हैं? तो वो पहुंचती हैं 8.3 मिनट में, 8.3 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा क्यों गर्म होते हैं? ऑप्शन ए है ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, सी है ताप के अच्छे वितरक होते हैं और डी है ताप के अच्छे संग्राहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े कैसे होते हैं? ताप के अच्छे रोधक। अगला क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग किस कारण नहीं देख पाते हैं? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, बी है आंतरिक परावर्तन, सी है प्रकाश का बिखराव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश का बिखराव। जब कोहरा होता है तो हम लोग साफ नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो बिखराव हो जाता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन है,
साबुन उद्योग में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, बी है ग्लिसरॉल, सी है कास्टिक पोटास और डी है नेफ्थलीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्लिसरॉल। ठीक है, साबुन उद्योग में जो ग्लिसरॉल है ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें उच्च वसीय अम्लों का कास्टिक सोडा के साथ जब जलीय अपघटन कराते हैं तब साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, बी है फॉस्फोरिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है फॉर्मिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फास्फोरिक अम्ल। जो कोका कोला पेप्सी होती है यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? वो होता है फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल है। क्या है? अकार्बनिक अम्ल। और इसका उपयोग जंग लगने पर, जब वस्तुओं पर जंग लग जाता है तो उनको फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा ही साफ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंधन, बी है स्नेहक, सी है मंदक और डी है विद्युत संवाहक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मंदक के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की तीव्र गति को नियंत्रित करना। ठीक है, ग्रेफाइट और किसको करते हैं? भारी जल, जिसको हम बोलते हैं D2O, इन दोनों को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वल्कनीकरण, बी है त्वरण, सी है सल्फोनेशन और डी है गैल्वेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वल्कनीकरण। जब रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो जो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है वल्कनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन से किन बीमारियों से बचाव किया जाता है? ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, बी है डेंगू, काली खांसी और टाइफाइड, सी है डेंगू, पोलियो, टिटनस और डी है डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। DPT इसकी फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। ठीक है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लीला डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है हीमोग्लोबिन, सी है हेपेरिन और डी है फाइब्रिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी हेपेरिन। हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता। ठीक है, हेपेरिन रक्त वाहिकाओं को की दीवारों में मौजूद होती है। जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उनकी दीवारों में मौजूद होती हैं, जो खून को नहीं जमने देती। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सैलिक अम्ल, बी है पेट्रोल, सी है अल्कोहल और डी है H2O2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, जब कपड़ों पर जंग लग जाता है, जो जंग के दाग होते हैं उनको हम हटाते हैं ऑक्सैलिक अम्ल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।